हेलो स्टूडेंट्स, आज का देखिए जो आपका टॉपिक है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में आपका आज का टॉपिक है स्टाइल्स ऑफ डाइंग। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट पार्ट है। तो देखते हैं पहले कि डाइंग क्या होती है, यानी कि रंगाई। तो रंगाई की क्रिया वस्तु को रंग के घोल में डुबोकर की जाती है। तैयार वस्त्र भी रंग में डुबोकर लिखा गया है रंगे जाते हैं तथा वस्त्र बनाने के पूर्व जब धागे के रूप में ही रहते हैं तब भी उन्हें रंगा जा सकता है। यानी कि जो हम फैब्रिक्स पर या किसी भी चीज़ पर अगर हम डाई करते हैं तो वो हमेशा कलर का जो हमारा घोल होता है उसमें हमेशा यानी कि पूरे फैब्रिक को डिप करना, यानी कि उसमें अच्छे से डुबो कर के करना, यानी कि जो भी हमारा कलर का पात्र है या जो जिस भी चीज़ में हम डाई कर रहे हैं उसमें फैब्रिक को या किसी भी चीज़ को अगर हम डाई कर रहे हैं तो उसमें उसके घोल में उसे प्रॉपर तरीके से डुबोकर ही डाई की जाती है। तैयार वस्त्र भी डुबोकर रंगे जा सकते हैं तथा वस्त्र बनाने के पूर्व यानी कि फैब्रिक बनाने के पूर्व भी, यानी कि जैसे अब वो होता है हमारा फैब्रिक से पहले हमारे थ्रेड आते हैं तो धागे, यानी कि धागों को भी रंगा जा सकता है। तो तब भी उन्हें, यानी कि उन थ्रेड्स को इजीली रंग सकते हैं। और उसके बाद हम वीविंग प्रोसेस या फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं अथवा उन्हें कच्ची अवस्था यानी कि रो स्टेज में भी रंगा जा सकता है। तो वस्त्र किसी भी अवस्था में रंगा जाए, यानी कि आप कोई भी स्टेज में अगर किसी भी फैब्रिक को रंगते हैं, यानी कि चाहे वो आपका थ्रेड हो तो या आपका फैब्रिक हो, तो जिस भी चीज़ को आप रंग रहे हो विधि जो होती है, यानी कि जो मेथड होता है फैब्रिक को या किसी भी चीज़ को वस्तु को रंगने का, वो वही संपूर्ण वस्त्र को पूरी तरह से डुबोने वाली ही रहती है। यानी कि उसका जो मेथड होता है वो पूरे फैब्रिक को कलर में डिप करके ही आप उस फैब्रिक को रंग सकते हो, तो तभी वो डाइंग कहलाती है। वस्त्र पर रंग का पक्कापन और टिकाऊपन इस बात पर निर्भर करता है जितनी ही प्रारंभिक अवस्था में रंगाई की जाती है उतना ही रंगों को भीतर तक प्रवेश पाना सरल व संभव होता है। यानी कि जितनी ज़्यादा पहली अवस्था में फैब्रिक को रंगा जा सकता है तो जो कलर है वो फैब्रिक के अंदर उतनी ही ईज़िली पहुंच पाता है। तो तैयार वस्त्र को रंगना सरल होता है, वह इच्छानुसार या फैशन के अनुसार इनके रंगों में परिवर्तन भी लाया जा सकता है। यानी कि देखिए पहले क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर आप थ्रेड को डाई कर रहे हो तो पहले क्या होता है, आप थ्रेड की बहुत सारी बड़ी बड़ी लच्छियों को लेते हो, फिर कलर में डिप करते हो, फिर उनको साफ़ पानी में वॉश करते हो, फिर उनको सुखाते हो, फिर आगे वो मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिक के लिए, वीविंग के लिए, जिस भी मेथड से हमारा फैब्रिक बन रहा है उसके लिए आगे जाती है। लेकिन क्या होता है जो आपका तैयार फैब्रिक होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ आपको कलर में डिप करके पानी में वॉश करके सुखाना होता है और उसके बाद आप उस फैब्रिक को स्टिच कर सकते हो। अगर दुपट्टा है तो दुपट्टे को पोंछ सकते हो, बेडशीट है तो बेडशीट को आप इजीली उसको बेड के ऊपर बिछा सकते हो, यानी अपनी यूज़ के अकॉर्डिंग या अपने कार्य के अकॉर्डिंग उसको ले सकते हो। तो तैयार वस्त्र को रंगना और ज़्यादा इजी हो जाता है और इच्छानुसार या फैशन के अनुसार इनके रंगों में परिवर्तन भी लाया जा सकता है। यानी कि आपके डाइंग मेथड कौन सा आप यूज़ कर रहे हो, आप उस फैब्रिक को सिर्फ एक सिंगल कलर में डाई कर रहे हो या उसको और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए आपने उसके ऊपर 2 कलर का यूज़ किया, और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए उसमें किस तरह की आपने डिज़ाइनिंग डाली थ्रेड को बांध करके, या आपने उसको 3-4 कलर में अगर आपको डाई करना है तो और ज़्यादा सुंदर लगता है 3-4 कलर का कॉम्बिनेशन। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा उसमें डिज़ाइन या जितना ज़्यादा अच्छे मेथड अगर आप उसमें यूज़ करेंगे तो उतना ही ज़्यादा अच्छा बनता चला जाता है। ठीक है, और अगर आप 4 कलर में उसको डाई कर रहे हो
तो सबसे पहले उसमें डाई का मेथड भी ये होता है कि सबसे पहले आप उस पर लाइट कलर का कलर यूज़ करोगे, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर थोड़ा डार्क कलर यूज़ करोगे और फिर उसके ऊपर उससे डार्क कलर यूज़ करते हो। क्योंकि देखिए लाइट कलर के ऊपर डार्क कलर इजीली चढ़ जाते हैं, लेकिन डार्क कलर के ऊपर लाइट कलर नहीं चढ़ पाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा डाइंग का मेथड होता है डाई का, उसमें आप अगर आपको डिज़ाइन डालना है तो आपको जिस जगह आपको डिज़ाइन डालना है तो उस जगह आप उसको थ्रेड से बांधते हो, ताकि जब आप डिप करते हो कलर में तो हर जगह डिज़ाइन हर जगह फैब्रिक पर कलर आ जाता है और जहाँ पर आपने धागे बांधे हैं वहाँ पर भी कलर आ जाएगा। लेकिन जब आप उन धागों को खोलते हो फैब्रिक वॉश करने के बाद, तो क्या होता है जब वो सूख जाता है तो वहाँ पर कलर नहीं चढ़ता। तो वो आपका डिज़ाइन क्या हो जाता है कि उस जगह यानी उस धागों के नीचे आपका डिज़ाइन कलर नहीं चढ़ता। तो उससे क्या होता है कि एक फैब्रिक में बहुत अच्छा डिज़ाइन बन के आता है। अगर किसी भी फैब्रिक में डिज़ाइन नहीं चाहिए होता है और फ़िलहाल आपको सिर्फ प्लेन कलर में डाई करना है, तो आप बिना कोई डिज़ाइन डाले भी फैब्रिक को डाई कर सकते हो। अब आता है आपका स्टेज ऑफ डाइंग, या आप कह सकते हो डाइंग मेथड, ठीक है। या कि जो एक तरीके से रंगाई की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं या कौन कौन सी अवस्थाओं में उनको रंगा जा सकता है, या एक तरीके से आप कह सकते हो कि डाई किन किन मेथड के द्वारा की जाती है। तो पहला इसमें रो स्ट्रोक डाइंग यानी कि रेशो की रंगाई। तो रेशो को यदि कच्ची अवस्था में ही रंगा जाता है तो रंग भीतर तक प्रवेश कर पाते हैं, यानी कि जो मैंने आपको पहले बताया है कि जितनी ज़्यादा प्रारंभिक अवस्था में रंगा जाता है वस्त्र को, उतना ही ज़्यादा रंग पक्का हो जाता है। तो प्रारंभिक अवस्था जो होती है वस्त्र की वो फाइबर होता है, उसके बाद थ्रेड आता है। तो अगर रेशो को रंगा जाता है तो रेशो के अंदर तक कलर जाता है, उसके बाद थ्रेड बनते हैं और उसके बाद आपका फैब्रिक बनता है। तो ट्विस्टिंग जब आप थ्रेड पे डालते हो तो वो जो कलर होता है वो और अंदर तक जाता है। तो कलर का फेड होना या बहुत जल्दी उतर जाना इतना इजी नहीं होता। तो रेशो को यदि कच्ची अवस्था में ही रंगा जाता है तो रंग भीतर तक प्रवेश कर पाते हैं। सभी स्थानों पर रंग चढ़ता है, यानी कि हर जगह से कलर फाइबर्स के ऊपर चढ़ जाता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि थ्रेड को अगर आप रंगते हो या फैब्रिक को रंगते हो तो जो कपड़े की बुनाई है आपस में सटे सटे होते हैं, आपस में बुने हुए होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो कलर होता है फैब्रिक के अंदर तक नहीं जा पाता। लेकिन जब आप शुरुआत ही अंदर से करते हो यानी कि फाइबर से करते हो तो कलर इजीली बहुत ज़्यादा अच्छा फैब्रिक पर चढ़ जाता है। तो इस अवस्था की रंगाई के द्वारा तैयार वस्त्रों का रंग पक्का व टिकाऊ होता है, यानी कि वस्त्र और ज़्यादा जो कलर है वो और ज़्यादा अच्छा चढ़ जाता है, टिकाऊ होता है। तथा उनके रेशे को भी कच्ची अवस्था में रंगा जाता है, यानी कि इसमें वूल फाइबर की बात कही गई है, थोड़ा सा ये गलत हो गया है। इसमें ऊन यानी कि वूल के जो वूल फाइबर होते हैं उनको भी कच्ची अवस्था में रंगा जाता है। तो ऊनी रेशों की जो रंगाई की कार्यविधि होती है, यानी कि जो ऊनी यानी वूल फाइबर्स को जिस मेथड से रंगा जाता है वो मेथड होता है आपका टॉप डाइंग, वो मेथड कहलाता है। अब आता है यार्न डाइंग, यानी कि सूत, यानी कि जिसको आप यार्न थ्रेड कहते हो। तो जब तंतु को काटकर सूत बनाने के बाद उसकी रंगाई की जाती है, यानी कि जब आप फाइबर्स को ट्विस्ट करके मतलब एक समान करके जब आप थ्रेड बनाते हो उनको, तो यानी कि उन थ्रेड की अगर रंगाई की जाती है तो इसे सूत रंगाई यानी कि थ्रेड डाइंग या यार्न डाइंग भी कहा जाता है। जब सूत को रंगाई के लिए डुबोया जाता है तो उसे चरखियों पर या लच्छियों के रूप में रखा जाता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि थ्रेड बहुत सारी मात्रा में होते हैं तो उनकी एक लच्छियाँ सी होती हैं, तो उन्हें लच्छियों के रूप में यानी बहुत सारे इकट्ठे इकट्ठे हमारे फाइबर यार्न होते हैं तो उनकी एक लच्छियाँ बना ली जाती हैं। तो लच्छियों के रूप में उन्हें उसमें जो हमारा कलर का पात्र होता है उसमें डिप किया जाता है ताकि वो अच्छे से हर कलर में डिप हो जाए। और इसलिए कभी कभी इस विधि को लच्छी रंगाई भी
कहा जाता है, यानी कि इसमें स्किन डाई भी इसको कहा जाता है। तो स्टूडेंट, जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है डाइंग, स्टाइल ऑफ डाइंग, तो इसमें जो आपका आगे का टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी तक इस वीडियो में आपका टॉपिक है यार्न डाइंग, इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी।